स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, चेंज इन डिमांड, और यहाँ पे साथ में क्या है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो जब हम चेंज इन डिमांड की बात करते हैं तो फर्स्ट डिफरेंस में हमारे पास क्या आ जाता है, जब डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन से होते हैं, लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जब इन रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, या फिर टेस्ट में चेंज आने की वजह से, प्रेफरेंसेस में चेंज आने की वजह से जब डिमांड में चेंज आता है और प्राइस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है डिमांड को, सिर्फ इन फैक्टर्स की वजह से आता है, प्राइस बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है डिमांड को, तो उसको कहा जाता है चेंज इन डिमांड। मगर जब हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में चेंज आता है, और अदर फैक्टर जो अभी हमने किए लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करती हैं डिमांड को। यहाँ पे ये चीजें क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से ही डिमांड में चेंज आता है, तो इसको क्या कहा जाता है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दूसरा डिफरेंस हमारे पास आता है, जब चेंज इन डिमांड की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइस क्या हो जाता है, कांस्टेंट होता है। अभी हमने पढ़ा कि जब प्राइस कांस्टेंट होगा तो उसको क्या कहा जाता है, चेंज इन डिमांड, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड चेंज होती है या इफेक्ट होती है वो सिर्फ और सिर्फ अदर फैक्टर्स की वजह से होती है। प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, प्राइस हमारा कांस्टेंट रह रहा है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी दूसरी बार भी प्राइस कितना है, 10 ही है, मगर क्वांटिटी जो है वो चेंज होगी। पहली बार में जब प्राइस 10 था तब हमारी क्वांटिटी कितनी थी, 20 थी। दूसरी बार में, सेकेंड टाइम में हमारे पास प्राइस तो कितना है, 10 ही है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, फिर भी हमारी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये किस केस में होता है, चेंज इन डिमांड, क्योंकि यहाँ पे अदर फैक्टर्स की वजह से हो सकता है हमारी डिमांड चेंज हुई हो। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो सकता है इंक्रीज होगी हो, जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज होगी, मगर प्राइस का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हमारे पास यहाँ पे आ जाता है सेकेंड डिफरेंस, जो हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का है। इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहेंगे, लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, टेस्ट प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा, ये कांस्टेंट हो जाते हैं। इनसे हमारे डिमांड पे कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ प्राइस की वजह से जो चेंज आता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए, प्राइस विल इफेक्ट द डिमांड। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए एक टेबल बना हुआ है, प्राइस यहाँ पे जब 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 20 थी। अब प्राइस हमारा जब डिक्रीज होके 5 हो गया तो हमारी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे प्राइस के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है, डिमांड जो है इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो उसको क्या कहा जाता है, हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब हमारे पास आता है थर्ड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस में देखिए, जब चेंज इन डिमांड में चेंज आता है ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तो उसकी वजह से जो डिमांड कर्व है उसमें क्या होता है, शिफ्ट होता है, शिफ्ट होगा। मगर जब हम यही क्वांटिटी डिमांडेड में बात करेंगे तो वहां क्या होगी, मूवमेंट होगी डिमांड कर्व में। अब शिफ्ट किस तरह से होगा और मूवमेंट किस तरह से होगी, तो हम ये डायग्राम से देख लेते हैं। देखिए शिफ्ट के केस में हमारे पास किस तरह से शिफ्ट होगा, हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटी यहाँ पे ले ली और प्राइस हमने यहाँ पे ले लिया। अब जब यहाँ पे चेंज इन डिमांड में प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सपोज यहाँ पे प्राइस 10 है, तो जब प्राइस 10 था तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 10 ही थी। तो हमारे पास डिमांड कर्व था ये डी। अब क्या हुआ, प्राइस तो सेम ही रहा, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है चेंज इन डिमांड में, मगर डिमांड अपने आप ही इंक्रीज हो गई। अब हमारे पास D1 डिमांड कर्व हो गया। देखिए यहाँ डी से शिफ्ट होके कहां पे आ गया, D1 पे हमारी क्वांटिटी जो है हो गई 30। तो हमारे पास यहाँ पे प्राइस तो कांस्टेंट रहा, मगर यहाँ पे डिमांड कर्व जो है शिफ्ट होके डी से कहां पे आ गया, D1 पे। तो चेंज इन डिमांड में डिमांड कर्व के ऊपर क्या आता है, शिफ्ट होता है। तो ये शिफ्ट जो है राइट वर्ड भी हो जाता है और लेफ्ट वर्ड कोई भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। अगर हमारी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो देखिए राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, और यही अगर हमारी डिक्रीज हो रही होती तो हमारा डिमांड कर्व जो है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता। हमारे पास मूवमेंट की जब हम बात करें तो मूवमेंट इस केस में आती है जहां पे हमारे पास प्राइस इफेक्ट करता है डिमांड को। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास एक डायग्राम बना लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ गई क्वांटिटी और यहाँ पे आ गया प्राइस। अब हमारे पास जब प्राइस कितना था, 10 था, तो हमारी डिमांड कितनी थी, 10 ही थी। अब हमारे पास क्या हुआ, जब प्राइस कम हो गया 5 हो गया तो हमारी डिमांड जो है कितनी होगी, बढ़कर 30 होगी।
अब देखिए हमारे पास क्या हुआ, डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होती है इन केस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हमारी क्या होती है, मूवमेंट होती है। मूवमेंट ये डाउनवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है। जब हमारे प्राइस कम होने की वजह से डिमांड इंक्रीज होती है तो डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, और यही अगर प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से अपवर्ड मूवमेंट होगी तो हमारे पास क्या कहा जाता है, इसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। लास्ट डिफरेंस जो है हमारे पास आता है, फोर्थ डिफरेंस, अगर राइटवर्ड शिफ्ट होता है डिमांड में तो उसको कहा जाता है इंक्रीज इन डिमांड, मगर जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो उसको क्या कहा जाता है, डिक्रीज इन डिमांड। इसी तरह से हमारे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होती है तो उसको क्या कहा जाता है, एक्सटेंशन, और अगर अपवर्ड मूवमेंट होती है जब डिमांड कम होती है तो उसको क्या कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये हमारे डिफरेंस थे